19 ये होगा। अब 12 नंबर से सीखते हैं। बोल कोमल, क्वेश्चन बनाना सब। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, है ना, यानी देख पहले 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो ये कार्ड्स की बात हो गई। तो कार्ड्स की बात हो गई तो n कितना हो जाएगा 52 और r कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ रहे हैं? तो इससे हम क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52C3। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो ना। ठीक है, तो अब कितना लिखेंगे 52C3 का 52, 51, 50 डिवाइडेड 3, 2, 1। 3 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो दो चीज़ है, या तो इसको मल्टीप्लाई करो नहीं तो जस के तस छोड़ दो, अंतिम में करेंगे। हाँ 22,100 कर दे, अभी रहने दे, वो भी तो रखे हुए करेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या निकल गया कोमल, ये हमारा निकल गया टोटल केसेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया टोटल केसेस। क्लियर? अब आगे पढ़ो क्या पूछता है। तो पहला में क्या कहता है, अब देखो, अब यहां पर पाना है फाइंड 2SS। जो 1 नंबर का कार्ड होता है 1 लिखा हुआ, जिस पर 1 नहीं लिखा रहता है, A लिखा रहता है, उसी को SS कहते हैं, उसको भी 1 भी कहते हैं SS। फाइंड 2SS, इसके बारे में बनानी है। तो अगर मान लो कि यह इवेंट A है, A डिनोट गेटिंग आउट 2SS, यही ना? क्लियर? तो अब अगर हम A लेते हैं तो बताइए A कितना होगा, यानी A की जगह पर अब हम लोग टोटल फेवरेबल केसेस लेते हैं, यानी A रिफर्स टू द गेटिंग 2 कार्ड्स या इवेंट ऑफ गेटिंग द कार्ड्स। क्लियर? तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने होंगे? तो अब आपको देखिए एसएस कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 में से कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 एसएस। लेकिन आपको कार्ड कितना निकालना है, तो 1 कार्ड और निकालना होगा। तो बाकी कितना बच गए, बाकी 4 में से माने 52 में से 4 कार्ड इसके लिए यूज हो गया, तो बाकी बच के 48। उससे क्या, लेकिन 4 गुना एसएस को अलग कर दोगे, है ना? तो बाकी 48 कार्ड बच गया। 48 में से कितना कार्ड चाहिए, 1, क्योंकि टोटल तो 3 होगा। पास में कैसे पुट करेंगे वैल्यू? तो अब कितना लिखेंगे इसका, 4, 3 और नीचे 2, 1, ये हो जाएगा इंटू 48, तो 2 दूनी के 4, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 इंटू 48 ना लिख दें, 52 इंटू 17 इंटू 25 है। आप लोग के पास कैलसी है? वाह, हाँ। तो कितना लिखेंगे 52 इंटू 17 इंटू 25 इक्वल 22,100। 22,100। इसका कितना आया, देख, अब इसको क्या कर m प्लस कर देते हैं। अब कितना है 6 इंटू 48 कितना हो जाएगा 288, है ना? तो अब हो जाता है, हमको इतना से मतलब है, ये वैल्यू से मतलब है, इसलिए क्या लिखेंगे
देयरफॉर PA इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला NA डिवाइडेड NS। NA कितना 288 और तो अब क्या कर रही है ये आ गया ना तो इसको लिख दिए। अब हमको अब क्या करना है यहाँ पे किससे किससे भाग 288 ऊपर रहेगा तो 288 ऊपर आ गया। अब डिवाइड करेंगे डिवाइड करो ये जो आया हमारे पास MRC करेंगे तो इतना था हमारे पास पहले से। अब फिर बाद क्या करेंगे 6 इंटू कितना था 48 था ये हो गया ना। इसको इक्वल कर 288 हो गया। अब इसको डिवाइड करना था तो ये डिवाइड हो गया। अब जिस वैल्यू को हमारा स्टोरेज में है तो क्या करेंगे डिवाइड करने के बाद MRC कर देंगे भागा हो गया। अब यहाँ से रिजल्ट ले लेंगे 0.01303 समथिंग आएगा। नहीं आया उसको कर देते MC होगा वहाँ तो कितना आंसर आएगा 0.013। अगर परसेंटेज में कर रहे हैं तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1.3%। आंसर कितना देता है आप या तो इसको लिखोगे 0.013 130 तो 13 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे या लिख सकते हैं 1.3%। देखो परसेंट एक से यानी हो सकता है एक से आगे कम बेसी लेकिन डेसिमल में कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। एक क्लियर हो गया सवाल 11 नंबर 12-13 देख लो चंदन बोल रहा है आप लोग देख लो। क्या है तो वो क्या होगा 4-1-4-1-4-1 कौन सा पहले 2 स्पेड्स और क्वेश्चन है 2 हाँ 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 दिया है उसमें एक नंबर में पूछा है कि 2 स्पेड कितना निकले तो स्पेड 13 में से निकालोगे 13 से 2 इंटू और कितना ड्रॉ करना था 3 को ड्रॉ करना था कि 2 को ड्रॉ करना था 3 को तो 2 को तो तुम्हारा स्पेड होगा तो बाकी 39 में से कोई एक और हो जाएगा। नहीं समझी जैसे आपका 2 स्पेड्स है तो 3 गो का आपका देखो 3 गो का तो वही होगा 22,100 है ना। और अगर हम यहाँ बना दे रफ में समझने के लिए तो 2 स्पेड है ना 2 स्पेड्स 3 कार्ड में 2 स्पेड्स होगा तो 2 इसको ऐसे लिख दे NA या NB क्या लिख देंगे 13C2 इंटू 39C1 है ना। तो कितना हो जाएगा 13/12/2 1 इंटू 39 तो 2 छक 12 तो अब कितना हो जाएगा 13 छक 78 हाँ इंटू 39 यानी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो MRC में उतना रह गया आपका कितना हो जाएगा 13 इंटू 6 इंटू 39 30-42 अब 30-42 को कितना से डिवाइड करना है देख डिवाइड MR रिजल्ट 0.1376 यानी 13.77 आंसर होगा परसेंट में और डेसिमल में कितना लिखेंगे 0.1376 0.1376 यानी 13.76%
ये आंसर हो जाएगा। ये कितना नंबर सवाल का था? 13 कहीं दूसरा था? 13 का पहला था। 14 नंबर बोलो सवाल क्या है? A bag contains 7 red balls and 5 white balls. यानी कि आपके पास 7 वाइट है ना, रेड बॉल्स हैं, 7 red रेड बॉल्स, and 5 white balls. 5 आप यहां लिख सकते हैं गिवन, व्हाइट बॉल्स। तो टोटल कितना हो गया? It बोला 4 balls are पह- drawn at random. पहले देख लीजिए ना, टोटल बॉल्स कितने हो गए? 12. 12 बॉल्स हो गए कुल। तो हमको तो पहले अच्छा, अब 4 को निकालना है, 4 निकालना है। तो आपका ड्राइंग 4 बॉल्स ना, ड्राइंग 4 बॉल्स। अगर 4 बॉल्स निकालना है तो NS कितना हो जाएगा? 12C4। ये बात समझ में आ रहा है कैसे बनता है ये चीजें? 4 3 2 पहले वो कितना कर दें? 3 4 12 2 5 यानी कितना हो जाएगा? 11 इंटू 5 इंटू 9 कितना? तुम लोग कर अपना कैलकुलेटर में कितना गया कोमल? अब ये हो गया, सबसे पहले सवाल से सैंपल स्पेस निकालकर स्टोर कर लो। अब जो पूछता है उसको निकालो। All of them are red. ऑल ऑफ देम आर रेड, तो ए मान लो रेड आने की इवेंट, ये मतलब लिख लोगे कि लिखते जाएं? अब करोगे कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, है ना? तो क्या हो जाएगा? NA। तो टोटल कितने केसेस होंगे? तो टोटल ऑल रेड है, ऑल रेड है तो रेड हमारे कितने हैं? 7। 7 में से कितना निकालना है? 4। अरे बस कैसे बनेगा? तो कितना हो जाएगा? 7 6 5 4 4 3 2 1 3 2 के 6 4 से 4 35 यहां पर बना दें। इसलिए क्या लिखेंगे? PA इक्वल टू कितना? NA बाई NS, यानी कि कैलकुलेट करके देख 35 बाई 495 कितना हो जाएगा? 35 डिवाइडेड 495 0.0707 और 07070707 आ जाएगा, यानी 0.07 है। 70070707। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 100 से करें तो अंक भाग जाएगा ना, 7.07% देता है इतना आंसर। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, क्यों चंदन क्लियर हो रहा है? अच्छा, और है इसमें सवाल? हो जाएगा। बाकी आपको कहेगा कि अब इसमें इसी में सवाल दे देता कि 4 बॉल निकालना है, 2 व्हाइट और 2 रेड, है ना? 3 व्हाइट 1 रेड, ऐसा कुछ सवाल बनते रहता। या जो होता है ऑल रेड, ये ऑल व्हाइट है तो ऑल रेड,
तो ऑल रेड को अगर मानो, ये तो हमारे पास 495 है, इसे में हम सवाल बढ़ाते हैं तो इसे कई सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम इसी में सवाल बढ़ाएं तो ऑल रेड निकालना है। ऑल रेड को अगर हम बी मान लें तो एन बी कितना हो जाएगा? ऑल रेड निकाले थे कि ऑल व्हाइट निकाले थे? अच्छा, तो ऑल व्हाइट निकाल लेते हैं, ऑल व्हाइट निकाल लेते हैं। तो अब व्हाइट किस में से कैलकुलेट होगा? 5 से। तो 5C4, 5C4 का वैल्यू कितना? 5 ही रह जाएगा ना। 5C4 इक्वल टू 5C1 इक्वल टू 5, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। इसलिए पीबी कितना हो जाएगा? इसलिए पीबी कितना हो जाएगा? पीबी हो जाएगा 5/495। इतना इक्वल टू कितना? 0.0010, यानी कितना हो जाएगा? 1%। 1% होगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगी तो आंसर हो जाएगा। ऑल व्हाइट ऑल रेड निकल गया। अब आप इसी में से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कई प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा एक ही तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसमें बनाते हैं 1 व्हाइट, खाली 1 व्हाइट लिखा जाए, समझ रही है? लेकिन निकालना कितना है आपको? 4। तो 1 व्हाइट अगर निकालोगी तो क्या हो जाएगा आपका? इसको हटा दें तो 1 व्हाइट, तो व्हाइट कितना है हमारे पास? 5। तो 5 में से कितना निकलेगा? 1। और बाकी किस में से निकलेगा? रेड में से ना, 3 होगा। अरे बात समझ में कैसे बनेगा? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 7 6 5, 3 2 1, तो 3 दूनी के 6, तो 5 5 25 सते 175। तो अब 175, तो 175 बटा इतना हो जाएगा। इसका रिजल्ट लेकर देख। जीरो 0.3535, यही रिपीट हो रहा है। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 35.3 लिख दो ना, परसेंट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में। अच्छा, अब आ जाओ अपने सवाल पे कि 2 व्हाइट 2 रेड, यानी 2 व्हाइट 2 रेड, तो क्या हो जाएगा? इसको डी मान लेते हैं, जो आप लोग का बी मानना चाहिए है ना, डी। तो अब कितना हो जाएगा? 5 में से कितना निकलेगा? 2, और 7 में से भी 2। क्यों कोमल? गुड। अब क्या लिखेंगे? 5C2 का 5 4 2 1 इंटू 7 6 2 1, तो ये हो जाएगा 2 दफ़ा, ये होगा 3 दफ़ा। तो 25 5 दूनी के 10 और इंटू 7 21, यानी कितना? 210, यानी ये तुम्हारा यहाँ अगर हम डी लिख देते हैं, यहाँ पर भी डी लिख देते हैं। अब देख इसका आंसर आपको किताब में मिलेगा।
210/495 कितना आया? 0.424242 है ना, 42.4% आएगा। आंसर है। हाँ सर। ये तो आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें से आंसर आया। 2 व्हाइट 2 ब्लैक 2 व्हाइट 2 रेड 20। किरण कुछ पूछ नहीं रही है। 17 तुम तो आप ऐसे सजा लो बॉक्स बॉक्स 1 और यहाँ बॉक्स 2। पहले वाले में है 4 रेड और 2 ब्लैक, यानी टोटल हो गया 6। अच्छा, कंजूसी क्यों करें? रेड बॉल्स, ये ब्लैक है ना, ब्लैक बॉल्स, तो टोटल 6 बॉल्स हो गए। और इसमें 3 रेड है, 3 आपका रेड है और 5 ब्लैक। 3 रेड बॉल्स, 5 आपका व्हाइट है, अच्छा ब्लैक है, बॉल्स है। इसमें टोटल हो गए 8 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अलग अलग पहले सजा लिया। अब क्या पूछता है? If one ball is drawn from each bag. अच्छा, एक इससे एक इससे, ठीक है, तो एक इससे निकालेंगे तो आपका इसमें होगा 1 बॉल इज, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सैंपल स्पेस इसका 6C1 यानी कि 6। और बोलिए, अच्छा इसका भी होगा, ईच वन से था 1 इज ड्रॉन, दोनों से एक को निकाला गया ना, ड्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इसका भी, इसका S1, इसका S लिख के ऐसे लिखें NS1 ये लिख सकते हो, और इसका NS2 क्या हो जाएगा 8C1 यानी कि 8। अब क्या कहता है, तो इससे रेड निकालने की, ऐसे ब्लैक, तो इससे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, NR1 ले लेते हैं, कितना 4C1 यानी कितना 4, इसलिए PR1 क्या हो जाएगा NR1/NS1 यानी कितना 4/6 यानी कि 2/3। अच्छा, इससे आइए, इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या पूछता है, ब्लैक से, तो ब्लैक हमारे पास कितना है 5C1 कितना हो जाएगा 5, इसलिए PB2 इक्वल टू NB2/NS2 यानी 5/8। ये तो अलग अलग निकल गया, और हमें दोनों को कंबाइन करके बनाना है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, ये कि अब हो जाता है कि हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमारे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो चूंकि दोनों होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि P पहले वाले में रेट था ना, तो PR1 इंटू हो जाएगा PB2,
दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगी। क्यों होगी, एक आधा और सवाल बनाएंगे तो समझा देंगे। एंड रहेगा ना, अगर एंड रहेगा कंसेप्ट में कि ये घटना और ये घटना दोनों घटना होना है, कंसेप्ट में एंड रहेगा तो इनटू का साइन देंगे, और रहेगा ये घटना या वो घटना तो क्या कर देंगे, दोनों के बीच में प्लस कर देंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बीच में। तो इसमें एंड है कि ये घटना और साथ साथ एक घटना, इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब और होता है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। जहां होगा ना कि ये या ये, इधर आइदर इधर या नाइदर नीदर की बात हो, आइदर और नाइदर का बात हो तो वहां प्लस लगाएंगे। लेकिन बोथ का कंसेप्ट हो कि ये भी घटना साथ साथ ये भी घटना हो साइमल्टेनियस, तो उस स्थिति में इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कितना आया था R1 का 2/3, इसका कितना आया था 5/8। तो ऐसे काट भी दो, न भी काटोगे तो चलेगा। तो कितना हो जाएगा 5/12, 5/12 का देखो कितना आता है 0.6666 आ गया ना, यानी कि हो जाएगा अगर परसेंटेज में तो 41.7% या 67% आ रहा है इतना। 18 नंबर सवाल। आपका टोटल कितना है, टोटल बल्ब है, अच्छा टोटल आर्टिकल हमारे पास है 25। डिफेक्टिव कितना है, जिसमें डिफेक्टिव हैं हमारे पास 5 है। तो देख नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, इसको पहले अलग अलग कर ले। नॉट डिफेक्टिव होंगे 20। इस सवाल के अनुसार हम लोगों ने सेट कर लिया। अब उसके बाद बोलो 4 निकाला गया, तो अब देख 4 निकाला गया तो क्या होगा, देयरफॉर, अच्छा यहां पर करते हैं, ड्राइंग ऑफ 4 बॉल्स, ये आर्टिकल्स, ठीक 4 आर्टिकल्स। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा 25C4, यानी कितना 25, 24, 23 और 22 बाई 4, 3, 2, 1, चढ़ते बार दूनी 24, पूरा 24 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 ते इंटू 25 इंटू 23 इंटू 22, 25 इंटू 23 इंटू 22, 12,650, 12,650 हमारे को सैंपल स्पेस मिल गया। अच्छा तो अब आपका ये सैंपल स्पेस बन गया। अब क्या कहता है, तो अब आपका क्या है कि एग्जैक्टली है ना, अब कह सकते हैं कि ए डिनोट करता है क्या, एग्जैक्टली क्या है 2 डिफेक्ट्स, 2 डिफेक्ट्स, यही है ना। तो ए डिनोट करता है, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे एन ए, तो एन ए कितना लिखेंगे, हमारे पास डिफेक्ट है टोटल कितना 5 में से 2, बाकी अब कितना में से निकलेगा 20 में से कितना, फिर 2 निकलेगा, 4 हो गया ना। कुछ समझ में बात आ रही है। अच्छा तो अब इसको तोड़ोगे तो क्या होगा 5 इंटू 4, 2 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 19 और 2 इंटू 1, तो 2 दूनी के 4,
अच्छा चलिए 2 से ये भी काट दिया, तो कितना आ जाएगा 20 × 100 यानी 1900। इसलिए PA क्या हो जाएगा NA/NS। तो क्या हो जाएगा 1900 बटे वो कितना था 12,650, कितना आया 0.15019, यानी कितना लिखोगे इसको 15.01% या 02% देता है इतना आंसर। अगर हम यहाँ पर करते हैं कि इसी सवाल पर काम करते हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। हम यहाँ लिख लें B मतलब एट लीस्ट 2 डिफेक्ट है ना, 2 डिफेक्ट। अच्छा तो अब यहां पर B पहला केस क्या होता कि कम से कम मैंने मिनिमम 2 रहता, तो 5 में से कितना निकाल देते हैं 2, और बाकी 20 में से कितना निकलता 2। पहला केस। दूसरा केस यानी और देख, और आ गया तो प्लस हो गया ना, और आ गया तो प्लस हो गया। और क्या होता कि 3 को डिफेक्टिव होता, एटलीस्ट 2 कहता है तो 3 को भी तो डिफेक्टिव हो सकता है। एग्जैक्टली का मतलब क्या कि केवल 2 और ही 2, ओनली एंड ओनली 2। लेकिन एटलीस्ट 2 का मतलब कि मिनिमम 2, तो एक केस तो बन जाएगा। अगला केस भी तो बन सकता है कि 3, चूंकि 4 को निकालना है तो 3 डिफेक्टिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि चारों का चारों डिफेक्टिव हो, चारों का चारों डिफेक्टिव हो। एटलीस्ट कहता है 2 डिफेक्टिव्स, तो 2 से शुरू कर दिया। बस समझ में आ रहे हैं। इसका जो कैलकुलेशन हो जाएगा टोटल से भाग दे देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अरे बात समझ में। उसी तरीका से अगर हमारे पास C को मान लेते हैं, हम इसको बनाने नहीं जा रहे हैं, तुम लोग बना लोगे क्यों कोमल, माने ये अल्टरनेटिव माने और भी क्वेश्चंस हो गए, इस पर आके सवाल बन सकता है, आपको आएगा। अच्छा अब अगर रहता आपके पास कि इसमें रहता कि मान लेते हैं C ले लेते हैं, इसको कर देते हैं एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव्स, नहीं एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव्स, एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव्स, यानी अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2। तो अब इसको कैसे सेट करते हैं, मान लो C होता तो बोल चंदन 5C2 ले होगा नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव भी तो एक इवेंट होगा। हमने क्या कहा था प्रोबेबिलिटी पढ़ाते समय कि कुछ न होना भी एक होना है, कुछ न होना भी एक इवेंट है। वर्षा का न होना भी एक होना है, वर्षा होना भी एक होना है, हैपनिंग है। अब वर्षा का न होना भी एक हैपनिंग है, दोनों कंसिडरेशन में आएगा। तो यहां कहता है कि एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक 2 डिफेक्टिव होगा, उसकी बात समझ में आ रही है। तो आपका क्या होगा, इसका मतलब होता है कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो, पहला केस। दूसरा केस क्या बनाओगे, 5 में से 1 ले लेंगे और फिर 20 में से 3 ले लेंगे, क्योंकि 4 का सेट बनाना है। अच्छा उसके बाद फिर क्या बनेगा 5C2 इंटू 20C2। एग्जैक्टली में केवल ये बनाए थे 2 का, एग्जैक्टली में है ना। और ये हो गया एटमोस्ट का, ये हो गया
एटलीस्ट का। तो यही 3 को पूछता है, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली। तो एटमोस्ट में 0 से चलेंगे और एटलीस्ट में फाइनल तक जाएंगे, माने जितना उसमें है उतना होगा। बात समझ में आ रहे हैं? इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा ना आप लोग। बात समझ में आ रहे हैं ना कैसे सवाल बनेगा? वैरायटीज का सवाल, वैरायटीज है, तरीका से करते रहेंगे तो आ जाएगा। और एक आध दो सवाल लेते हैं और डाइस से कर लेते हैं। अभी है टाइम, कर लेंगे, एक कम से कम कंप्लीट तो जाए। कितना नंबर सवाल पर आएगा? 20 कर लेते हैं। तो अगला क्लास में हम लोग बैठेंगे तो टोटल हो जाएगा। अच्छा 20 नंबर सवाल। अच्छा देख, तो मैंने बताया था क्या कि 2 टाइम्स या यानी 2 डाइस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स 1 by 1 या 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। तो आपके पास कितने डाई को किया गया? 2 डाई। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 36 हो जाएंगे। बताए थे ना कैसे बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 5 2 6 2 3 1 3 2 3 3 3 4 34 3 5 3 6। 20 में 2 डाइस है तो आप NS कितना लिख के जाओगे? बाय डिफॉल्ट 36 लिख दोगे 2 डाइस होने के नाते। अच्छा अब बोलो क्या कहता है? टोटल ऑफ 5 पॉइंट्स। अब कहता है कि जो भी आया है पासा में उसका टोटल करने पर जोड़ 5 हो। तो मान लो वो इवेंट ए है तो टोटल कितना इवेंट बनेगा? तो पहले ऐसा कर देते हैं, इसका जो है ए का सेट बना देते हैं। ये तो हमको NS तो मालूम है बाय डिफॉल्ट, इसका हमको सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ जो है वैल्यूज लिख देते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स उसके होंगे। कैसे बनेंगे मालूम है ना? अतः इसका बोल कैसे बनाओगी? सेट थ्योरी में आपका टोटल 5 होगा तो एक पर पहला पर 1 और 4, टोटल मिलाकर 5 हुआ ना। तो दूसरा केस क्या होगा? 2 3 फिर 3 2 फिर 4 2 4 1 हो गया ना। टोटल कितने केस बन गए? 4। और टोटल भागा कितना से होगा? भागा लगा कर दे, 4 36 इंटू 100 करके आंसर उलट के देख ले तो 1/9 तो हो ही जाएगा। 4/36 तो हो जाएगा, 9/9 हो गया। अब इसके आंसर हम नहीं बनाने जा रहे हैं, आप बनाओ उसी में से। इसमें सवाल पूछो। हाँ और क्या है? नो डिफरेंट पॉइंट्स। तो बोल अगर मान लेते वो केस हम बी ले लेते हैं, ऐसे तो समझ जाओगे ना। अब कहता है कि ऐसा हो कि नो डिफरेंस इन पॉइंट्स ऑन बोथ डाई, बोथ डाइस पर। तो बोल कौन कौन होगा? हाँ एकदम सही बोले। क्या बनेगा इसका सेट? 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 फिर 5 5 फिर 6 6। इसका आंसर कितना होगा? बोलिए 6/36 यानी 1/6। देख आंसर आ रही बात समझ में? अच्छा उसके बाद फिर क्या कहता है सवाल देख, एटलीस्ट 7 पॉइंट। अब बात आ गई, एटलीस्ट 7 पॉइंट। तो बोल कौन कौन सा होगा? देख अगर हम यहां C बनाते हैं तो क्या बनेगा? बोलो को चंदन, एटलीस्ट 7 कहता है ना, तो यानी कि कम से कम 7 होना चाहिए। 1 6 7 हो जाएगा। अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा? 2 अगर पहला पर 2 आता है तो 5 7 हो गया, और साथ ही साथ क्या आएगा? 2 और 6 8 हो गया। उसने क्या कहा? एट मोस्ट नहीं कहा, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम 7। तो 7 से बड़ा कुछ भी तो हो सकता है, नहीं समझी? अच्छा अब किसको लेकर चलेगी? 3 और 4 7 हो गया, और कितना लेगी? 3 5 भी तो आ जाएगा, और कितना आएगा?
3 6, क्योंकि डैश में 6 पॉइंट तक ही मैक्सिमम होता है। सर फिर 7 क्यों लेके आ गए? पहले तो 7 हो गया। कहाँ 7 हुआ? ये 7 हुआ एक केस, तो दूसरा केस क्या होगा? पहले पर अगर 2 आएगा तो दूसरे पर 5 आए तब भी 7 होगा, या पहले पर 2 और दूसरे पर 6 आए तो 8 हो जाएगा। लेकिन कहा है कि कम से कम 7, यानी 8 भी चलेगा, यानी कि 8 भी चलेगा। यहां पर देखिए 9 भी चलेगा। क्यों 9 चलेगा? क्योंकि आपको कम से कम 7 लाना है, तो 7 के ऊपर कुछ भी आएगा तो अधिक से अधिक कितना आएगा? मैक्सिमम 12 आएगा, क्योंकि 2 डाइस पर तो मैक्सिमम जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अच्छा, अब कितना होगा? यहाँ पे 3 तो वाला कंप्लीट हो गया, तब 4 और 3, अब फिर क्या होगा? 4 4, एक पर भी 4 आएगा, दूसरे पर भी 4 आए तो 8 हो जाएगा। फिर क्या आएगा? 4 और 5 9 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 4 6, 4 का सेट खत्म हो गया। नहीं समझ बात आ रही है? अच्छा, उसके बाद फिर 5 का सेट बना, तो 5 2 से शुरू होगा, 5 2 से शुरू होगा ना, 5 2 7, फिर कितना होगा? 5 3, फिर कितना होगा? 5 4, फिर 5 5, फिर 5 6, फिर 6 1, ये तो टोटल आ जाएगा, 6 वाला तो पूरा सेट आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो टोटल काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 हो जाएगा। तो 21 बाई कितना? 21 बाई 36, तो ये काट लो 3 से, 3 7 21, बढ़ती है 36। कितना आंसर होना चाहिए? 7/12। डेसिमल में तो डेसिमल, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में। कितना देता है? अच्छा, वो फ्रैक्शन नहीं किया, 21/36 लिख दिया। 21/36 कर दिया। कोई भी आंसर कहीं से भी रोक लेगा। अरे बात समझ में? डैश का सवाल समझ में आ रहा है? अधिक से अधिक, एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट 7 हो गया, एग्जैक्ट 5 हो गया, इसमें नो डिफरेंस हो गया, ये एट लीस्ट का हो गया, उसे एट मोस्ट का हो जाएगा। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत? आज इतने रहने दें, कि फिर दूसरा बैच का लोग आ जाएंगे। मन लग रहा है लेकिन प्रोबेबिलिटी में, कोई दिक्कत नहीं। तो चंदन, अगले क्लास में हम लोग मिले। ओके कोमल, बी हार्ड नॉट कोमल, नॉट बी सॉफ्ट। किरण से सीख कैसे सॉफ्ट माने हार्ड होना है।